गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं नृपेंद्र कुमार और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सिंपल मैथ्स में। अभी हम कर रहे हैं 10वीं क्लास का 7th चैप्टर, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, अंग्रेजी में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। एनसीईआरटी की किताब से लिया गया है। इस चैप्टर में मुख्य रूप से दो चीज़ें हैं। एक पहला है डिस्टेंस फार्मूला, जिसको हिंदी में दूरी सूत्र कहते हैं। डिस्टेंस फार्मूला होता है कि जब हम कोऑर्डिनेट एक्सिस में कहीं भी कोई दो बिंदु ले लेते हैं, मान लो एक पी बिंदु ले लिया हमने और दूसरा क्यू ले लिया। इस पी बिंदु के कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, और क्यू के भी कोई ना कोई कोऑर्डिनेट्स होंगे, ज़रूर होंगे, x2 और y2। अब इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जब हमें निकालना होता है तो उसी फॉर्मूले को हम डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं। डिस्टेंस फार्मूला कहता है कि अगर हमें P और Q के बीच की दूरी निकालनी है तो हम रूट के अंदर लिखेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और बीच में इनको प्लस कर देंगे। ये आपको अच्छे से तब आएगा जब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे और इसकी एप्लीकेशंस जब हम करेंगे कि इनको हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, किस तरह के सवालों में यूज़ कर सकते हैं। सीधा सवाल ये नहीं आता है कि आप इन दो बिंदुओं के बीच में दूरी निकालिए ना। क्वेश्चन आता है कि आप ये चार कोऑर्डिनेट दिए हैं तो बताइए कि ये चारों कोऑर्डिनेट एक स्क्वायर के हैं, एक रेक्टेंगल के हैं। तो उसके लिए आपको स्क्वायर और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ का भी पता होना जरूरी है, वो भी बताएंगे आपको। दूसरा इसमें पढ़ेंगे हम सेक्शन फार्मूला, जिसको विभाजन सूत्र कहते हैं। विभाजन सूत्र कहलाता है कि जब दो बिंदु होते हैं हमारे पास, एक ए होता है और एक बी होता है, और इस बिंदु को पी यहाँ पर प्रतिच्छेद करता है, काटता है ना। तो एक के कोऑर्डिनेट्स भी हमें गिवन है और बी के कोऑर्डिनेट्स भी हमें गिवन है, लेकिन पी के कोऑर्डिनेट को हमें निकालना पड़ता है, जबकि m1 और m2 वो रेशोज हैं। आप ये मान के चलिए कि यहाँ पर ये 1 सेंटीमीटर है और यहाँ पर ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये 1:2 के रूप में आप इसको समझने का प्रयास कर सकते हैं। तो m1 और m2 तो है रेशोज। जब एक लाइन सेगमेंट को P इस बिंदु पर इंटरसेक्ट करता है, यहाँ पर इसको काटता है, तो P के हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं। कब? जबकि m1 और m2 हमें गिवन हो। अब धीरे धीरे चलते हैं। इसका एक फॉर्मूला है ये m1 x2 m2 x1 और m1 m2 सारा प्लस में है, m1 y2 प्लस m2 y1, m1 प्लस m2। कुछ बच्चे कहते हैं सर हमें तो याद ही नहीं होता, अगर आज याद हो गया तो कल इसको भूल जाते हैं। इसको याद करने का तरीका क्या है? आप लिखोगे m1 m2 m1 m2, नीचे लिखोगे m1 m2 m1 और m2, और यहाँ पर प्लस है हर जगह तो प्लस लगा देंगे। यहाँ लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे y, यहाँ लिखेंगे y। 1 के बाद आएगा 2, 2 के बाद आएगा 1, 1 के बाद आएगा 2 और 2 के बाद आएगा 1। दैट्स इट, यही तो था। बीच में कॉमा, और ये p के कोऑर्डिनेट्स हैं। जब p के कोऑर्डिनेट्स को हमने x माना था और y माना था, तो x की वैल्यू तो ये वाली होगी और y की वैल्यू ये वाली होगी। ठीक है, ये अच्छे से तब समझ में आएगा जब इस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं, बड़ा आसान सा एग्जांपल है। क्वेश्चन में कह रहा है कि शो दैट द पॉइंट्स, दीज आर द पॉइंट्स, दीज आर द 4 पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर। ये एक स्क्वायर के शीर्ष हैं। क्या है? एक स्क्वायर के शीर्ष हैं, यानी कि ये जिस भी आकृति को, फिगर को बनाएंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस पर, वो एक स्क्वायर बनेगा। तो दीज आर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, these are the coordinate point B, and these are the for C, and these are for D. Let, ये हमें लिखना पड़ेगा, let A 1 7 B 4 2 C -1 and -1 and D -4 और 4, okay, are the coordinates. कोऑर्डिनेट्स, ये स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गई तो इसको हम ठीक कर लेंगे। कोऑर्डिनेट्स करना क्या है?
ये स्क्वायर के कोऑर्डिनेट हैं। स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर ये 5 यूनिट है तो ये भी 5 यूनिट होगा, ये भी 5 यूनिट होगा और ये भी 5 यूनिट होगा, है ना? यही तो। और इसके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, इसके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। तो डायगोनल ये बना दिया हमने डायगोनल। तो हमें बेसिकली कितनी एक तो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है हमें ए और बी में। ये डिस्टेंस निकालना है ए और बी का, बी और सी का, सी और डी का, डी और ए का, और फिर डायगोनली भी इसका डिस्टेंस निकालना है ए सी और बी डी। तो मुख्य रूप से हमें 6 डिस्टेंसेस निकालने हैं और 6 बार डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है। देखो ए बी जब फाइंड आउट करोगे तो ए और बी को फाइंड आउट करोगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है? डिस्टेंस फॉर्मूला कहता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, इट शुड बी अंडर द रूट, है ना? तो आप अपनी सुविधा के लिए इसको कहेंगे x1 y1, इसको कहेंगे x2 y2। डन। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ये तो हमारे पास क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया। अब फॉर्मूले में यहाँ इसको लिख दो x2 की वैल्यू कितनी है? 4 माइनस x1 कितना है? 1 और स्क्वायर ऑफ दैट प्लस y2 कहाँ है? यहाँ पर है, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी है? 2 माइनस y1 कितना है? 7 और इसका भी स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आएगा? 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 7 गिव्स अस -5 का स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा 3 × 9 और ये हो जाएगा 25 और यहाँ आएगा 4 और ये हो जाएगा 34 यूनिट्स आ गया ए बी का डिस्टेंस। इसी तरह से बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे। किसका निकालेंगे? बी सी का। बी सी का डिस्टेंस निकलेगा उसी फॉर्मूले से। अब अपनी सुविधा के लिए अब इनको तो हम मिटा देते हैं जो हमने यहाँ पे लिखा था, है ना, और इनके नाम बदल देते हैं। इसको कह देते हैं x1 y1, इसको कह देते हैं x2 y2। तो क्या आएगा? x2 माइनस x1 क्या आएगा? x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x2? -1 -4 एंड स्क्वायर प्लस y2 वो उसकी वैल्यू है 1 और y1 उसकी वैल्यू है 2, उसका भी स्क्वायर। यहाँ पर देखो -1 -4 ऐड हो गया, कितना आया? -5 होल स्क्वायर प्लस 1 -2 आएगा ना यहाँ पे। तो ये तो कुछ गड़बड़ हो गई है, तो इसको दोबारा देख लेते हैं। क्या हमने कोऑर्डिनेट ठीक लिखे हैं? हाँ, कोऑर्डिनेट लिखने में गलती हो गई है। यहाँ पर -1 है तो ये +2 आ जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 + 9 विच गिव्स अस 34। CAC D भी निकालेंगे सिमिलरली। अपनी सुविधा के लिए वही काम फिर से कर लेंगे, इसकी तो हमें ज़रूरत नहीं है। इसको x1 कहेंगे, इसको y1 कह देंगे। दिस इज x1 और दिस इज y1, दिस इज x2 और दिस इज y2। तो x2 माइनस x1, x2 इज -4 माइनस x1 माइनस प्लस एंड स्क्वायर ऑफ दैट प्लस y2 माइनस y1, 4 माइनस और माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर यहाँ आ गया 1 और स्क्वायर ऑफ दैट।
यहाँ पे देखा कितना आया, ये हो गया -3, -3 का स्क्वायर, और ये सॉल्व होके आया 5 का स्क्वायर। तो एज इट इज़ आ गया 3 3 9 प्लस 25 विच गिव्स अस 34। अगेन नाउ DA निकालेंगे। DA कहाँ है? DA ये है, यहाँ कोऑर्डिनेट है -4 और 4, और यहाँ कोऑर्डिनेट है 1 और 7। और वही काम दोबारा करेंगे, इनको मिटा देंगे, इसको जरूरत नहीं हमें, और इसको x1 मान लेंगे, x1, और ये y1, इसको कह देंगे x2 और y2। कुछ भी कर सकते हो आप, इनको x2 y2 मान सकते हो, इनको x1 y1 मान सकते हो, वो तो आपकी सुविधा के अनुसार। अब करेंगे x2 - 1, x2 माइनस x1, तो x2 है 1 और x1 है -4, 1 -4 तो प्लस हो गया, स्क्वायर ऑफ दैट, प्लस y2 is 7 -4, 7 -4, तो it is again 5 and this is again, सॉरी ये 3 नहीं आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, तो वो वैल्यू वहाँ पे कितनी थी? 4 थी। 3 स्क्वायर हो गया, अगेन 25 प्लस 9 which gives us again 34। नाउ डायगोनल निकालने हमें इसका। डायगोनल क्या है? AC। डायगोनल क्या है? AC। ये डायगोनल, ये वाला डायगोनल निकालना है। तो इसमें एक कोऑर्डिनेट तो ये है और दूसरा वाला कोऑर्डिनेट ये है, तो निकालो। चाहो तो x1 y1 मार्क कर लो, नहीं तो ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस कर दो। 1 माइनस -1, 1 माइनस प्लस हो गया 1, और उसका हो गया स्क्वायर, डन। प्लस 7 माइनस हो गया प्लस, और ये हो गया 1, उसका हो गया स्क्वायर। x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, तो ये हो गया 2 2 2 ज़ा 4, और ये हो गया 8 2 2 ज़ा 4, और ये हो गया 64, ये आ गया 68। कितना आ गया? 68। अब हमें एक और डायगोनल दिया है, वो डायगोनल की लंबाई निकालनी है, वो है BD। वो डायगोनल क्या है? BD। BD की लंबाई निकालेंगे, तो वही करेंगे x2 y, इसको x1 y1 कह दो, ये तो पहले से इसको 2 मान लो इसको, क्योंकि 1 मान रखा है। x2 माइनस x1, 4 माइनस प्लस स्क्वायर 2 -4 स्क्वायर, तो ये हो गया 8 का स्क्वायर, और यहाँ हो गया -2 का स्क्वायर, तो 64 प्लस 4, और ये आ गया 68। यहाँ पर हमने देखा which implies that AB equal to BC equal to CD equal to DA and AC equal to BD। ये क्या है? डायगोनल्स हैं, और ये क्या है? साइड्स हैं। स्क्वायर के लिए टू बी ए स्क्वायर, वर्ग होने के लिए सबसे जरूरी 2 बातें हैं। पहला, ऑल साइड्स आर इक्वल। दूसरा होता है डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, तो हैंस हम कह सकते हैं, अतः दिए गए जो पॉइंट्स थे वो किसके पॉइंट्स थे? स्क्वायर के पॉइंट्स थे। ये आपका प्रूफ्ड हो गया। ठीक है।